Hello friends and welcome to Philophone. My name is Neetu चौधरी, योर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट फैकल्टी। आप सभी को ही पता है हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ए टू जेड यूनिट 2 का रिवीजन है। जिसमें हम लोग बहुत ही जानदार क्लास करने वाले हैं क्योंकि आज 30 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट बिल्कुल लाइव में आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आज का क्लास नंबर जो है वो है 14 वाला क्लास देखते हैं हम लोग कैसे होता है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, यस सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगी कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लो, और ये इंस्टाग्राम का ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपडेट इंफॉर्मेशन जो भी हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हो एंड उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यस एमपी सेट राजस्थान सेट्स एग्जाम्स की नोटिफिकेशन जारी कर दी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एंड ऑल सेट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग एंड यूजीसी नेट दिसंबर का जो एग्जाम्स था जो 21 फेब को होने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। और नेट जून 2023 13 जून को अकॉर्डिंग जो भी क्लास है वो भी इसमें ही है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपके प्रिपरेशंस किस टाइप की होनी चाहिए और कैसे आपको प्रिपरेशंस करनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है, यस आपकी क्लासेस की बात करूँ तो क्लासेस आपकी होती है मॉर्निंग में 9 बजे आपकी क्लासेस होती हैं, और होती है 10 बजे, होती है 11 बजे और होती है 9 बजे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्लासेस ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी क्लासेस जो हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। यहाँ पे आपको MCQ, PYQ, मॉक टेस्ट जो लाइव में होगा, ठीक है, और जो भी कुछ भी नए जो PYQ है यानी नए क्वेश्चंस है वो सब आपको सॉल्यूशंस करने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको थियरी मिलेंगी, थियरी का कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो भी डेफिनेशंस है, जो भी आपको कुछ भी थियरी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स है वो सब आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस करवाया जाएगा। और मैथ में DI है, रीजनिंग है, फिर ब्लड रिलेशंस है, वो सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कराया जाएगी। और ICT इज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट 2 में भी ICT आता ही है, तो ICT के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व करे जाएंगे। ठीक है, इसका टाइमिंग आपको देख लेना है कि कौन कौन से टाइम पे क्लास करनी चाहिए। ठीक है, यस यूजीसी नेट 2023 ऑनलाइन क्विज, उसके अकॉर्डिंग 12 PM का टाइम है हमारा भाई। क्विज जो है वो 12 PM को होती है, आपको ज्वाइन करनी होती है क्योंकि क्विज में जो क्वेश्चंस है बिल्कुल न्यू होते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्विज को ज्वाइन कर लो। उसके लिए आपको वेबसाइट पे ओपन करना होगा, वेबसाइट पे आपको क्विज मिल जाएंगे। ठीक है, यस यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके अकॉर्डिंग हमने रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशंस ऑफ ICT इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स, इतने 6 टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया है। और 6 के टॉपिक के अकॉर्डिंग आज चैप्टर 7 जो है वो यूनिट A to Z का फास्ट ट्रैक में मॉक टेस्ट जैसा रिवीजन। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, रिसर्च के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चंस, मेथड ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चंस, स्टेप ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चंस, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चंस, एंड एप्लीकेशंस ऑफ ICT इन रिसर्च इसके अकॉर्डिंग 5, एंड रिसर्च एथिक्स के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चंस हमने लिए हैं। जो टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चंस है, 30 में से आप सबको 30 आने चाहिए क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए। आपको मैंने कल बताया था कि आप रिवाइज करके आना, तो रिवाइज करके आप आए होगे आज, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यस तो सभी लोग रेडी हो आज की जो लाइव में मॉक टेस्ट होने वाला है उसके लिए? क्या रेडी हो? तो यस इन द कॉमेंट बॉक्स। Yes in the comment box.
यस, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपको हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 ही टाइमर जो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 30 सेकेंड ही टाइम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 30 सेकेंड में आपको ये इनफ है। मैंने ये करवाए हुए क्वेश्चन है तो आपको इतना टाइम इनफ है, ठीक है। यस, इंग्लिश में भी देख लो, इंग्लिश में भी देख लो। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। जिन्होंने ए आंसर दिया हो वो अपने आप को +2 करेगा। ए वाले मेरे प्यारे बच्चों +2 कर दो। सेकंड नंबर का क्वेश्चंस देखो। यस, यहाँ पे कोई किसी के हेल्प नहीं करेगा, मैं भी आपकी हेल्प नहीं करूंगी। क्वेश्चंस को रीड खुद ही करना है और खुद ही आपको इतनी कम मिनट में यानी 1 मिनट में आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशंस करना है, ठीक है। इंग्लिश में है, अगर स्लाइड अलग अलग है, हिंदी इंग्लिश में है तो आप लोग को 30 सेकेंड मिलेगा, और अगर दोनों एक ही में है तो आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट से देख लो। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। अनुसंधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चंस देखो। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, नए सिद्धांतों की व्याख्या करना, ठीक है। तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो।
यस, करेक्ट इज सी पार्ट, एक्सपेरिमेंटल अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने सी दिया हुआ वो अपने आप को +2 करेगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, यस, करेक्ट इज बी पार्ट, ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल रिसर्च। जिन्होंने बी दिया हुआ वो अपने आप को +2 करेगा, ओके। देन 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, यस, इंग्लिश में देखो, यस, करेक्ट इज सी पार्ट, बी एंड डी। मैंने ये आराम से करवाया हुआ था तो आप लोग देख सकते हो, बी और डी। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा, ठीक है। 7th नंबर का क्वेश्चन देखो, पार्ट ए पार्ट बी दो दिए हुए हैं, सूची 1 सूची 2, उसको आपको कंपेयर करना है, यानी क्या बोल रहे हैं, मैच द फॉलोइंग, यस। यस, इंग्लिश में भी देखो, यस, करेक्ट इज बी पार्ट, बी यानी हिस्टोरिकल यानी पास्ट इवेंट, सर्वे यानी विजन, फिलोसॉफिकल यानी होगा एक्सपेक्टेशनल, एंड एक्सपेरिमेंटल यानी होगा फ्यूचर एक्शन, ठीक है। तो जिन्होंने दिया हुआ है बी वो अपने आप को करेंगे +2, ओके। देन 7th नंबर का क्वेश्चन देखो, 7th नंबर का क्वेश्चन देखो, फटाफट से देखो, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट यानी ऑब्जर्वेशंस, इट इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया हुआ वो अपने आप को +2 करेंगे। 9th नंबर का क्वेश्चन देखो,
यस करेक्ट इज बी पार्ट, मैनिपुलेशंस इज राइट आंसर, हेयर फेयर इज राइट आंसर, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चंस देखो, फेनोमोलॉजी। यस करेक्ट इज सी पार्ट, कोरिलेशन स्टडी, सहसंबंध अध्ययन, सी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने सी दिया है वो अपने आप को +2 करेगी। 11th नंबर का क्वेश्चन देखो, बिल्कुल मॉक टेस्ट चल रहा है बच्चों, तो बिल्कुल मॉक टेस्ट जैसे ही चलो आप लोग, ठीक है। आपको लाइव में मॉक टेस्ट सॉल्व कराते हैं भाई, तो इसका कुछ वैसे भी आपका रिवीजन ही है, टोटली रिवीजन ही है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं, तो डबल डबल से कराने का कोई मीनिंग भी नहीं है। बट आपको एक मॉक टेस्ट के रूप में मिले, यही मोटिव है, इसलिए आप लोग अच्छे से करा करो क्वेश्चंस को, ठीक है। यस करेक्ट इज बी पार्ट, यानी नल हाइपोथेसिस इज राइट आंसर। असक्त परिकल्पना बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी दिया है वो अपने आप को +2 करेगा। 12th नंबर का क्वेश्चन देखो, यस इंग्लिश में देखो, yes correct is B part, the research hypothesis will be accepted। जिन्होंने बी आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेगा, ठीक है। यस 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, यस इंग्लिश में भी देखो, करेक्ट इज सी पार्ट,
ठीक है, जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ वो अपने आप को +2 करेंगे। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस, हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपमेंट ऑफ अ रिसर्च डिजाइन, कलेक्शंस ऑफ डेटा, डेटा एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेगा। वेरी गुड। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। 14, इंग्लिश का भी देखो। Yes, correct answer is B part. Persisting in the problem situations, locating the actual problem and its definitions, hypothesizing, deductive the conceptions of the suggest solutions and testing the hypothesis in actions. ठीक है, जिन्होंने B दिया है वो अपने आप को +2 करेगा। वेरी गुड। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। मिडल टाइम, यस करेक्ट इज डी पार्ट 1, 2 एंड 3। मैंने ये आपको आराम से समझाया था कि पर्पस है, फिर एनालिसिस है एंड रिसोर्सेज है, ऑथोरिटीज नहीं है। ठीक है, तो जिन्होंने 1, 2 एंड 3 यानी डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ठीक है, डी वाले +2 करेंगे। हाउस द जोश, आज के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट जो भी मानो आप, लाइव मॉक टेस्ट मानो या क्वेश्चंस का रिवीजन मानो, जो मानो वो कैसा है, जोश कैसा है, क्योंकि ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, हाई और वेरी वेरी हाई। यस वेरी गुड। 16 नंबर हिंदी वाले, हिंदी में देखो, इंग्लिश का बताती हूँ।
यस, इंग्लिश में रिसर्च रिपोर्ट विल कंटेन यस, करेक्ट इज ए पार्ट। ए में क्या है? ए में है परफेक्टरी पार्ट्स, फिर डी है टाइटल पेज, फिर ई है टेबल ऑफ कंटेंट एंड एफ है यानी टर्मिनल चैप्टर्स। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा, ठीक है। यस, 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, करेक्ट इज डी पार्ट। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। हाईलाइटिंग ऑफ इशू एंड डिपेक्शंस ऑफ स्टेटस, ठीक है, तो मुद्दों की हाईलाइटिंग और स्थिति का चित्रण। तो जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस। यस, रेफरेंस सर्व द पर्पस, यानी संदर्भ का जो उद्देश्य सेवा करता है वो क्या है? दी गई सामग्री का उदार प्रामाणिकता, फिर व्यावहारिक निर्णय लेने और अनुसंधान के लिए सजावटी मूल्य देना और महान उपलब्धि का प्रदर्शन। क्या होगा इसका सही आंसर? तो यस, राइट आंसर इज ए पार्ट, यानी लैंडिंग ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट, यानी दी गई सामग्री का उदार प्रामाणिकता, ठीक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस। थीसिस पर पर्यवेक्षक का प्रमाणीकरण, यानी सुपरवाइजर सर्टिफिकेशंस ऑन द थीसिस। यस, करेक्ट इज डी पार्ट। काम की मौलिकता सुनिश्चित करता है, इंश्योर्स ओरिजिनलिटी टू ऑफ द वर्क। जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। वेरी गुड।
20 नंबर का क्वेश्चन देखो, बिब्लियोग्राफी की बात की है। मैंने आपको बताया था जब रिसर्च में मैंने आपको बताया था ना कि इथिक्स और आर्टिकल राइटिंग्स जो था यूनिट हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था थीसिस वाला। यस, क्या होगा इसका सही आंसर? राइट आंसर इज ए पार्ट। हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, यानी आगे के शोध में रुचि रखने वालों की मदद करता है। बिब्लियोग्राफी जो है वो जो रिपोर्ट है वो क्या करता है, तो हेल्प करता है किस में, तो दोज इंटरेस्टेड इन द फर्दर रिसर्च, जो शोध में रुचि रखने वाले, जो आगे की शोध में रुचि रखने वालों की मदद करता है। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ओके, यस। 21 का क्वेश्चन देखो। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड किसमें है भाई? ऑनलाइन लर्निंग में, फिर है लर्निंग थॉट, द यूज ऑफ एडुसेट एंड वेब बेस्ड लर्निंग एंड ऑल द अबव। मुझे पता है सब लोग डी देने वाला है, बट डी कितने परसेंट है वो देखते हैं भाई। लेट्स सी। यस, डी इज राइट आंसर। जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ऑल द अबाउ, डी वाले अपने आप को +2 करेंगे। ठीक है, यस। 22 वाले क्वेश्चंस को देखो, इसका भी मैंने आपको आराम से समझाया था क्या था इसका सही आंसर। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हेडलाइंस और फोटोग्राफ्स के साथ एक डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया शामिल है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? The process of laying out a document with text, graphics, headlines and photographs involved in desktop publishing, desktop printing, desktop publishing, desktop printing. What is the correct answer? Yes, करेक्ट इज सी पर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी सी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। सी वाले अपने आप को +2 करेंगे। ठीक है, यस। 23 का क्वेश्चंस देखो, और मैंने जब ये क्वेश्चंस कराया था तब इसका फुल फॉर्म आपको बताया था, तो साथ साथ में क्वेश्चंस के साथ साथ में फुल फॉर्म भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे फुल फॉर्म भी चाहिए। ERIC, मेडलाइन एंड ABI इनफॉर्म के उदाहरण हैं। उद्धरण सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, मुद्रित डेटाबेस एंड पुस्तकालय। ERIC, मेडलाइंस एंड ABI इनफॉर्म आर इंस्टेंस ऑफ critical services, electronic database, printed database and libraries. क्या होगा इसका सही आंसर? यस, करेक्ट इज बी पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है ना वो अपने आप को +2 करेंगे। ठीक है, 24। यस, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो अनुसंधान को सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रों में निर्देशित करता है? एरेला, इम्प्रिंट, NIRF एंड स्वयं प्रभा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बी पार्ट। मैंने इसका आंसर भी आपको बताया था। तो इसका फुल फॉर्म भी मुझे आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यस, कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बताओगे। वेरी गुड। 25 वाला क्वेश्चंस देखो, 25। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस, डी इज राइट आंसर। पाइथन इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ठीक है, यस, वेरी गुड। पाइथन कौन कौन से एप्लीकेशंस में यूज करा जाता है? कौन कौन से ऐप में पाइथन यूज करा जाता है? जब मैंने क्वेश्चंस कराया था तब मैंने आपको बताया था। कौन बताएगा मुझे आज कि पाइथन जो है वो कौन कौन सी ऐप में यूज होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर में यूज होता है? बताओ भाई।
ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजोन, वेबर, जो उबेर, ये जो है ना, इसमें आपका पाइथन जो है वो यूज करा जाता है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, 26। Yes. Correct answer is B part, does not ensure privacy and anonymity of the respondent. तो जिन्होंने प्रतिवादी की गोपनीयता और गुमनामी सुनिश्चित नहीं करता, वो आंसर दिया हुआ है, वो अपने आप को +2 करेगा। ठीक है, ये कल ही मैंने कराए थे, ये क्वेश्चंस मैंने कल ही कराए थे। कल मैंने छुट्टी बोली थी, बट कल छुट्टी नहीं थी। ठीक है, हमने सडनली क्लास रख ली थी और आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था, तो कल हमने ये क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, 27 वाला क्वेश्चन देखो। अनुसंधान नैतिकता शामिल नहीं है। ईमानदारी, विषय-रोम, अखंडता, निष्पक्षता। रिसर्च इथिक्स डू नॉट इंक्लूड ऑनेस्टी, सब्जेक्टिविटी, अखंडता, इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्टिविटी है ना, उसमें रोम जो है वो गलत है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। अनुसंधान नैतिकता शामिल नहीं है। रिसर्च इथिक्स डू नॉट इंक्लूड। मुझे नहीं बोलना है, फिर भी मैं बोल देती हूँ यार, नहीं बोलना है ना, ये तो आपका है, आपका टेस्ट है, आपको सॉल्व करना है। एग्जाम में मैं थोड़ी ना होंगी आपके साथ। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, यानी ऑब्जेक्टिविटी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ठीक है, यस। 28 क्वेश्चंस देखो, 28 वाला। गुड रिसर्च इथिक्स मीन्स, अच्छा अनुसंधान नैतिकता का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको कल ही बताया था कि केवल एक पीएचडी शोधकर्ता को एक विशेष शोध समस्या पैमाना, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा कि अपने शोध को प्रायोजित करने वाली कंपनियां में शेयरों की होल्डिंग्स, ये सब नहीं होता है। और उसके बाद अपने सहयोगी के साथ एक शोध पत्र के गोपनीय डेटा पर चर्चा, वो भी नहीं होगा। और एक से अधिक जर्नल में प्रकाशन के लिए शोध पांडुलिपि प्रस्तुत करना, वो भी नहीं होगा। इसमें होगा केवल एक पीएचडी शोध छात्र को एक विशेष शोध का समस्या का पैमाना। तो जिन्होंने बी दिया हुआ वो अपने आप को +2 करेंगे। ठीक है, यस।
29th वाला क्वेश्चंस देखो। ये भी मैंने कल ही कराए थे, ये क्वेश्चंस भी मैंने कल ही कराए थे। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इंग्लिश में देखो, यस करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा, ठीक है। कंडक्टिव ए रिव्यू ऑफ द लिटरेचर दैट acknowledged the contributions of other people in the relevant field of relevant period work, ठीक है। तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। वेरी गुड। 30 द लास्ट क्वेश्चंस। शोध में नैतिक मानदंडों के लिए दिशा निर्देश शामिल नहीं है। थीसिस प्रारूप, कॉपीराइट्स, प्रिंटिंग नीति, पैटेंटिंग नीति और डेटा साझाकर नीति। Ethical norms in research do not involve guidance for thesis format, copyrights, patenting नीति यानी policy and data sharing policy. What is the correct answer? Yes, correct answer is A part यानी thesis format, thesis प्रारूप। जिन्होंने A आंसर दिया ना वो अपने आप को +2 करेगा, ठीक है। A वाले अपने आप को +2 करेंगे। अब बताओ कि व्हाट्स योर स्कोर, 60 में से कितने नंबर आए? 60 में से कितने नंबर आए? ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराए हुए। तो कितने नंबर मिले भाई, मुझे ये बताओ, कितने नंबर मिले? यस, जिनको ना 56 प्लस आए ना, 56, 58 एंड 60, जितने को इतने नंबर आए ना समझो यूनिट 2 उनका कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिनका 55 के अकॉर्डिंग यानी प्लस में 56, 58 या 60 नंबर आए ना उनका यूनिट 2 अब पढ़ने की नीड नहीं होगी। जिनको इतने नंबर आए उनको अब पढ़ने की नीड नहीं होगी। तो अब सेकेंड यूनिट पर मूव करेंगे हम लोग, ठीक है। यस, आज का क्लास जो था मॉक टेस्ट, लाइव में हमने मॉक टेस्ट किया, वो कैसा था
और उसका जो रिव्यू है, फीडबैक है, वो कैसा रहा आपके अकॉर्डिंग, वो मुझे बताना है। कहाँ पे बताओगे, मुझे बताओ भाई, आप लोग मुझे कहाँ पे बताओ। यस, तो कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, ठीक है, कि आज का जो क्लासेस है वो कैसा लगा, और जो हमारा स्कोर है, आपका जो भी स्कोर है 60 में से जितना भी स्कोर है वो आपको बताना है कि 56 है तो 60, 50 ऐसे कि 56 है तो 60, ठीक है, ऐसे मुझे स्कोर बताना इन द कमेंट बॉक्स में, मैं स्कोर सबका देखूंगी। ओके, और ये क्लास जो है वो 8 बजे जीके की होती है, पीवाईक्यू एमसीक्यू होते हैं 9 बजे, फिर थियरी होती है 10 बजे, फिर रीजनिंग की क्लास होती है 11 बजे, और रीजनिंग और आईसीटी मैथ उसकी क्लास, ठीक है, और आईसीटी की क्लास होती है आपकी 9 बजे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्लासेस को ज्वाइन करना इट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो यूनिट 4 है भाई। यूनिट 4 कम्युनिकेशंस जो हैं वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, यानी कल कौन से डेट होंगी, तो कल 16 जनवरी होंगी, ठीक है। तो 16 जनवरी के हम लोग करेंगे ये टॉपिक्स, यानी 16 जनवरी का कम्युनिकेशंस, 17 को करेंगे हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, 18 को करेंगे हम लोग बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, एंड 19 को करेंगे हम लोग मास मीडिया एंड सोसाइटी, ठीक है। और 20 जो है 20 तब करेंगे हम लोग मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट करेंगे। ओके, आज मॉक टेस्ट हुआ 8 को हुआ था, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा होगा, ठीक है। तो 21 से हम लोग दूसरा न्यू यूनिट 9 स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ तक 4-5 दिनों में आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 दिन में आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशंस जो हैं वो हम लोग सॉल्व करवा लेंगे। यहाँ पे 20 कराएंगे, 20 कराएंगे, 20 कराएंगे, और यहाँ पे कराएंगे 30, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 80 क्वेश्चंस प्लस ये आपके रिवीजन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कम्युनिकेशन से मिल जाएंगे, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एंड जो हमारी पास्ट क्लासेस हैं वो कहाँ पे देखनी है, तो आपको यहाँ पे देखनी है यूजीसी नेट एमसीक्यू बाय नीदू। यहाँ पे आपको सारे के सारे क्लासेस हमारी एमसीक्यू पीवाईक्यू की मिल जाएंगी, यहाँ पे आईसीटी की मिलेंगी, यहाँ पे आपको मैथ की मिलेंगे, यहाँ पे आपको थियरी की मिलेंगे, ठीक है। यस, और क्लास को ज्वाइन कैसे करना है, तो सब्सक्राइब कर लेना है, और पेड कोर्स कैसे लेना है, तो यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग पेड कोर्स ले सकते हो, ठीक है। यस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स, बाय बाय। अच्छे से प्रिपरेशंस करके आइएगा, कल हम लोग न्यू टॉपिक यानी न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, बाय।